हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने 2D एंड 3D मेंसुरेशन के कोर्स में आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे विद प्रूफ, ठीक है। और इसमें हम लोग मेंस के सीजीएल मेंस के क्वेश्चन लेंगे, सीडीएस के क्वेश्चन लेंगे, कैट लेवल के भी क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे, ठीक है। सीएचएसएल के, सीपीयू में जो एग्जाम में आए हैं, रेलवे एनटीपीसी के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, सब क्वेश्चन करेंगे। लेकिन पहले हम उसका थ्योरी करेंगे, जितना भी इसमें फार्मूला है उसको विद प्रूफ समझेंगे। और उसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच जो होता है, जो एग्जाम हॉल अप्रोच होता है, उससे भी डिस्कस किया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपका कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा अगर आप इसको लास्ट तक देखे रहेंगे। तो मैं यही कह सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेसिकली जानना क्या आपने को, पहले तो इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। अ ट्रायंगल विद टू इक्वल साइड्स, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो इक्वल साइड होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल, ठीक है, मान लो कि इसकी साइड की लेंथ ए है, इसकी भी ए है, ठीक है। तो ये जो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अच्छा, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो इसके दो अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों अभी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो जब मैं इसके पैरामीटर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस, अगर मैं इसको b मान लूँ, इसके बेस को b मान लेते हैं। देखो, याद रखिएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी आपको इमेजिन करना है तो जो इक्वल साइड है उसको a इमेजिन करिएगा, और जो अनइक्वल साइड है उसको हमेशा b, इसको बेस या b इमेजिन करिएगा, ठीक है। तो जब पैरामीटर निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 2a+b इसका पैरामीटर हो जाएगा। याद रखना है इसको, क्योंकि इस पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। इसका अल्टीट्यूड क्या होता है, h इक्वल टू 1/2 इंटू √4a² - b²। अब इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट करिए, देखिए मैं इसका प्रूफ आपको बता देता हूँ कहाँ से ये आता है एक्चुअली में, ठीक है। ध्यान समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, कुछ इस तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे समझिए कि मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे खींच दूँ, ठीक है, इस पे, इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर मैंने खींच दिया, तो होगा क्या, ये इसका हाइट हो जाएगा इस ट्रायंगल का, तो मैं इसको h मान ले रहा हूँ। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है मेरे भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है, एक सेकंड। क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो इसमें परपेंडिकुलर खींचोगे, ठीक है, ठीक है, जो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचोगे वो इस बेस को क्या करती है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और यही मीडियन भी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, और यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर ये बी था ना, तो ये जो इतना पार्ट ये b/2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी कितना हो जाएगा, b/2 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। तो अब यहाँ से हम अगर देखो तो ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ पे बना रहा है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हम फार्मूला लगा सकते हैं ना। क्या होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। आसान है। तो ये h² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b²/4 इक्वल टू a²। b²/4 को उधर भेज दोगे तो h² इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर a² माइनस b²/4। सॉल्व करोगे तो h² की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर भेजोगे तो 4a² माइनस b², 4a² माइनस b² अपॉन 4 बच जाएगा। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बताओ, कहोगे सर ये अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट में क्योंकि स्क्वायर को उधर भेजोगे अंडर रूट, 4a² माइनस b² अपॉन 4। अब इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो ये तो अंडर रूट में रह जाएगा, लेकिन 1/4 का निकल जाएगा 1/2, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 4a² माइनस b²। तो यहाँ से ये फार्मूला आता है, ये आपको याद रहेगा। हाइट का फार्मूला आपको भूलना नहीं है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब ये अगर आपको याद हो गया तो एक चीज़ और अभी याद कर लेना, क्या, ये एरिया क्या होता है। एरिया का फार्मूला किसी भी ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना तो हम जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे, तो कहोगे सर बेस अगर मैं मानूँ तो ये पूरा इसका बेस हो जाएगा यहाँ से, ये था बी। हाइट कितना आ गया, तो बोलोगे सर 1/2, ठीक है, अंडर रूट 4a² माइनस b²। तो क्या हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 में करोगे तो 1/4, 1/4 का मल्टीप्लाई b में कर दोगे तो b/4 हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट 4a² माइनस b², ये इसके एरिया का फार्मूला होता है, ठीक है। याद रहेगा, कहाँ से आता है ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। लेकिन 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 हमको ये नहीं करना है। हम देखेंगे आप ना कि जितना हो सके हम उतना इस फार्मूला को अवॉइड करेंगे। हम यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी की कि भाई मीडियन या परपेंडिकुलर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, बाइसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्ट द अपोजिट साइड एट
90 डिग्री, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। जैसे मान लो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये मान लो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूंगा तो यही मीडियन होगी और यही आपका क्या हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मतलब ये इसको क्या करेगी, इस लाइन को जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन है इसको दो पार्ट में इक्वल डिवाइड करेगी। तो यहाँ से हम इस ट्रायंगल का यूज करके हमेशा सॉल्व करेंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया। अच्छा, स्पेशल केस क्या होता है मेरे भाई, एक स्पेशल केस भी इसमें होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्पेशल केस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, जस्ट वेट, बस भी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेशल केस का है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कैट लेवल के भी आए हैं, ठीक है। तो देखो, तो अगर मैं यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दे रहा हूँ जो 90 डिग्री का एंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मैं मान ले रहा हूँ कि ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, तो बोलो सर ये a√2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमको बस इतना फोकस में रखना है कि जब मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो हमने आपको पहली भी क्लास में जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें आपको बता दिया है कि जब इसका एरिया, जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते तो ये परपेंडिकुलर मान लिया करो या बेस मान लिया करो, या फिर इसको परपेंडिकुलर इसको बेस मान लिया करो। तो क्या करोगे 1/2 करोगे आप, 1/2 इंटू बेस करोगे तभी वही आएगा, हाइट करोगे तभी वो आएगा, तो आ जाएगा क्या, तो बोलोगे a²/2 हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, a²/2 हो जाएगा। अच्छा, इसका हाइपोटेनस हमेशा d से रिप्रेजेंट करना, क्यों, क्योंकि हाइट को h से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसको भी h से रिप्रेजेंट कर दोगे आप तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर इसका क्या होता है भाई, याद रखना, ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ इस पे क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मैं लेके आया हूँ, नहीं तो मैं लेके नहीं आता, ठीक है। फालतू में आपका टाइम क्यों वेस्ट करना। तो यहाँ पे जो डी होगा ना, डी होगा a√2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका हाइपोटेनस, ये क्या है, इसका हाइपोटेनस। पैरामीटर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर a+a + a√2, तो जो लोग a+a 2a हो जाएगा प्लस a√2 हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, एग्जामिनर। उसके बाद क्या है, एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस या फिर जो टॉपर्स लोग इसका काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ये पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है, पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मैं प्रूफ देखो यहाँ बता रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल खींच दूँ और मैं मान लूँ कि ये भी ए है, ये भी ए है, और मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर डाल दिया, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने इस पर डाल दिया, या फिर ऐसे नहीं समझ के ऐसे समझ जाओ आप, ऐसे इसको भी नहीं समझोगे तो कर पाओगे, ठीक है। इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना है। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे है, बहुत ही खतरनाक सा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है मेरे भाई, तो इस पे मैंने थीटा बना दिया, ये थीटा एंगल इनके बीच में बना है जो इक्वल साइड है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आपको क्या याद रखना है, ठीक है, यूजिंग साइन रूल ये होता है। यूजिंग साइन रूल करोगे तो 1/2 इनके साइड का, इसको साइन रूल क्या होता है भाई, 1/2 करोगे इनके जो अगल बगल की साइड इनका मल्टीप्लाई करना है और साइन थीटा ले लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। 1/2 इसका मल्टीप्लीकेशन, अगर ये थीटा लोगे ना तो इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन, अगर ये वाला एंगल लोगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन, ये वाला लोगे तो इस साइड का मल्टीप्लीकेशन करके साइन का वो एंगल ले लेना पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उतना ध्यान नहीं देना इस पर, बस फार्मूला याद कर लो। इसका भी आप निकाल सकते हो, मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया कि कैसे इसका प्रूफ किया जाता है। अब जैसे सेमी मान लीजिए आपको इन रेडियस निकालना है, ठीक है, इन रेडियस आपको निकालना है। तो अभी तो इस पर मैंने स्लाइड नहीं ली है क्योंकि इसको मैं बताने वाला नहीं था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इन रेडियस ले लिया, इन रेडियस का मतलब होता है कोई किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता है उसका रेडियस इन रेडियस कहलाता है। तो हम लोग सेमी पेरीमीटर इनटू रेडियस का फार्मूला लगा के, एरिया का फार्मूला लगा के वहाँ से हम इन रेडियस निकाल लेते हैं। तो इन रेडियस का फार्मूला आपको बस इतना याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है, b/2 इंटू अंडर रूट, देखो क्या हो जाएगा, b/2 इंटू अंडर रूट 2a - b अपॉन 2a + b, ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ऐसे ही अगर सर्कम रेडियस की बात करेगी तो r = क्या हो जाएगा, a² अपॉन अंडर रूट 4a² - b²। इसका कैसे यूज़ करोगे, इसका भी यूज़ मैंने बता दिया, अगर प्रीवियस क्लास जो है ना उसको देखोगे ना तो उसमें मैंने बताया कैसे इसका निकाला जाता है, सर्कम रेडियस और इन रेडियस का फार्मूला। तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसी चीज़ का प्रूफ बता रहा हूँ जो ज़्यादा बार पूछा गया और जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो नहीं पूछा जा सकता उसको बस याद कर लो, हो सकता है इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे। आगे बढ़ें, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज आर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है बेसिकली। कैसे निकालोगे आप, तो आप क्या करोगे ना, पहले बेसिकली
एक ट्रायंगल ऐसे बना लेना पहले शुरू में, जैसे जो सीख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा बेसिक टू एडवांस है तो सबके लिए है। तो मैं मान लूँगा कि ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये 12 है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद इसका एरिया बताना है। अब एरिया बताना है, या तो फार्मूला लगा दो आप, डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा फार्मूला को अवॉइड करो, कैलकुलेशन बढ़ जाती है आपकी। देखो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दूँ, देखो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, परपेंडिकुलर खींच दूँ मैं, खींच दिया सर आपने। और आपने सर बताया था कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर खींचूंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो ये जो अपोजिट साइड होती है या फिर जो बेस होती है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये पूरा 12 था, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 6। जब ये 6 हो गया, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो क्या आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं दिख रहा है? बताइए, 6, 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता है? अरे भाई 3, 4, 5 होता है, तो इसका डबल कर दोगे तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, तो मैंने उसको अपने जो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स है, मैंने उस पर उसका प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ से आप देखोगे तो मैंने पूरा उसका डिटेल में बता रखा है कि डेराइव्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, ठीक है, और ओरिजिनल पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, मैंने सब कुछ बता रखा है, तो वहाँ से आप देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये 6 है, ये 10 है, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये सॉरी ये 8 हो जाएगा। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, गलत नहीं करना है ना अपने को। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। क्यों? क्यों बाएं हाथ का? क्योंकि मुझे इसकी हाइट पता चल गई। जब हाइट पता चल गई तो हम यूनिवर्सल फार्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना था? 12 था, हाइट कितनी आ गई? 8। तो 12 बटे 96 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 48। 48 हो जाएगा, ऐसे जल्दी हो पाएगा। अगर फार्मूला लगा दो ना तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, b/4 करो फिर अंडर रूट में करो, तो इट विल टेक योर ना अ लॉट ऑफ टाइम। तो पेपर में हमको टाइम ही तो बचाना है, तो ऐसे आप करोगे तो दिस विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और आप देखोगे सीजीएल टीयर 1 में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया और एनटीपीसी में भी पूछा गया था 2021 में। आगे बढ़ते हैं, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। अब देखो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर क्या होता है तो बोलोगे सर 2a + b, ये 32 आपको दे रखा है, ठीक है। द बेस इज 12 सेंटीमीटर, कि जो इसका बेस होता है वो कितना होता दिया है? 12 सेंटीमीटर। अब बेस दे रखा है मतलब b की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? तो क्या यहाँ से आप ये इक्वल साइड जो है, देखो ध्यान समझना, जो ए होता है हमेशा, ए जो होता है ये इक्वल साइड है, ठीक है, इक्वल साइड को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो बी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, अगर 2a + b, बी कितना है मेरे भाई? 12 है, ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो गया? 32। तो उसको उधर भेज दो तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोलोगे सर 20 आ जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब बताओ आप, वही क्वेश्चन नहीं बन गया पीछे वाला? पीछे वाला नहीं बन गया? 10, 10, 12 बन गया ना। तो अब इसका आप आगे कर सकते हो, इसका भी 48 आ जाएगा। क्या करने की जरूरत थी इसको? तो आप देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन को तीनों में पूछा गया, सीजीएल में भी पूछा गया है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है और सीएचएसएल 2020 में भी पूछा गया, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है। इसलिए मैं आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा सब प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है मेरे भाई। एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखें, इसका एरिया निकाल लेंगे आप। उसके बाद देखो क्या है, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल वो भी आइसोसेलेस दे दिया, और ये भी 2000 देखो एनटीपीसी 2021 में और सीजीएल 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ने मान लिया। तो आपको पता है अगर मैंने इसको ए माना था, इसको ए माना था, तो इसका जो हाइपोटेनस आया था डी इक्वल टू क्या आया था? a√2 आया था, ठीक है। इसी a√2 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 16√2। अब अगर ये 16√2 दे रखी है तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी मेरे भाई? तो बोलोगे सर 16 आ जाएगी, बस। अब साइड मुझे पता चल गई, साइड मुझे पता चल गई, तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो बोलोगे सर बड़ा आसान बताया था, a²/2 होता है। बताओ, अगर आप देखो, देखो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैंने बताया था ना इसका क्या होता है? a²/2 होता है जब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो, ठीक है जी। तो बस a²/2 मतलब 16 का स्क्वायर, 16 × 16 / 2 कर देना है। 16 से काट दोगे 8 बार में कट जाएगा 2 से, ठीक है, और 16×8 = 128। कितना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़े रहोगे ना तो उसको नहीं कर पाओगे एक बार में, फिर लगोगे फिगर बनाने, फिर ड्रा करने लग जाओगे, ठीक है, तो आपका उसमें टाइम चला जा सकता है, ठीक है। ठीक है जी, थोड़ा सा सर्दी जुकाम है तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, तो ठीक है, उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड।
ट्राइंगल इज 300 सेंटीमीटर, इस बार एरिया दे रखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड टू द अनइक्वल साइड। ऐसे समझना कि मान लेते हैं ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड टू द अनइक्वल साइड, अनइक्वल साइड मतलब ये वाली, इस पे जो लेंथ है इसकी, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 20 दे रखा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है, कैसे बताओगे? तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? तो आप सब लोगों को पता है, 2a+b होता है, ठीक है, 2a+b होता है। तो अब हाइट दे रखा है, तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ, इसको निकाल सकता हूँ इसको? तो बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो, देखो मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है तो आसान तो नहीं होगा, पहली बात तो आप एक स्टेप में नहीं कर सकते इसको, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, तो बोलोगे सर ये निकालना बड़ा आसान है, हम जानते हैं कि एरिया दिया है तो 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब b, और हाइट, हाइट का मतलब 20, ये दे रखा है आपको 300। बोलो, तो 2 से काटोगे 10 बार में कट जाएगा, 10 से इसको काट दोगे 30 बार में, तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 30। b की वैल्यू कितनी आ गई? तो बोलोगे सर b की वैल्यू 30 आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया? 30 हो गया। फिर आपने कहा कि सर अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये 30 है तो ये 15 हो जाएगा। अब बात फंस जाएगी। अब 20 और 15 का अगर आप रेशियो लो ना, तो आप देखोगे 5 से काटोगे 4 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में, तो 3 4 5 होता है ट्रिपलेट, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना, इसका मतलब ये सारे भी ट्रिपलेट होंगे। इसका मतलब इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25। इसका मतलब ये कितना आ गया? 25 आ गया। डायरेक्ट आपको पेपर में ऐसे ही करना है, ट्रिपलेट का यूज़ करके, नहीं तो पता चला कि आइसोसेलेस का अगर फार्मूला लगाने लग गए आप, तो आपका उसी में टाइम चला जाएगा। इससे करने में आपको डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बोलिए। तो अब हो गया। अब जब ये 25 हो गया तो अब आराम से निकाल सकते हो। पूछा क्या था? परिमाप। तो परिमाप होता क्या है? तो बोलोगे सर 2 × 25 कर देना है, ए की वैल्यू 25 आई थी, प्लस बी की वैल्यू 30 आई थी, तो 25 दूनी 50, 30 80, कितना आ जाएगा? 80 सेंटीमीटर। ऐसे आप सेकंड में कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको स्मार्ट अप्रोच बताई जा रही है, आपको बेसिक तो आएगा, बेसिक तो आप कर लेंगे, फार्मूला रखेंगे, निकालेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एग्जाम में काम देगा, क्योंकि जब तक आप उस फार्मूले से इसका आंसर निकालेंगे तब तक जो अगला होगा ना, वो आपका 3 क्वेश्चन निपटा चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स टू द बेस। देखो इक्वल साइड मतलब ए, और जो अनइक्वल साइड है उसका रेशियो दे रखा है आपको 5:6, ठीक है। इफ द एरिया इज 40, अब इसका एरिया दे रखा है। अब जब रेशियो में दिया रहेगा ना भाई, तो एरिया दे रखा होगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप इसको 5x मान लेना कि ये 5x रहा होगा और ये 6x रहा होगा। लोग कहते हैं कि x मत मानो, अरे भाई लोग x की जगह पे यूनिट मानते हैं। अरे भाई x से ज़्यादा तो यूनिट टाइम लगाता है लिखने में, यहाँ पे लगेगा 5 यूनिट मान लो, इसको 6 यूनिट मान लो। अरे भाई क्यों यूनिट माने, हम x लिख लेंगे, सबसे ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी अब तक तो नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, फिर वही ट्रायंगल अगर आप बनाओ, ध्यान से समझो, सब क्वेश्चन उसी से हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका। तो ये अगर 5x है तो ये भी, क्योंकि इक्वल साइड 5x मैंने माना था, तो ये पूरा 6x था यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इस पर हाइट खींचूंगा, आप बताइए, अगर मैं इस पर हाइट खींचूंगा तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे ये 3x हो जाएगा। फिर देखो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट से? आप बताओ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 4 5 होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, तो ये हाइट आ गई आपकी 4। अब इसका क्षेत्रफल दे रखा था, तो आपको पता है 1/2, बेस कितना है? तो बोलोगे सर 6x था। हाइट कितनी आ गई? तो बोलोगे सर 4x। ये वाला बेस मत लेना, क्योंकि हमको पूरा इसका इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा था ना, तो हम ये वाला बेस लेंगे। अगर मुझे इसका एरिया दे रखा होता तो मैं ये वाला लेता, इक्वल टू 48। अभी देखो 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 2 बार में 2 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो पूछा कि परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 5x, 5x 10x, 10 6 16x। 16x की वैल्यू आपसे पूछी थी तो कितनी हो जाएगी? 16 गुणे 2 मतलब 32। तो यही तो होगा ना परिमाप। कितना आसान क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी ऐसे ही करना है। अब कहोगे सर आप एक एक चीज़ लिख के क्यों नहीं बताते? मैं नहीं बता पाऊंगा भाई, क्योंकि वो आपको इफेक्टिव नहीं पड़ेगा पेपर में। वो आप सीख तो जाओगे, लिख लोगे, लेकिन पेपर में कर नहीं पाओगे, फिर क्या ही फायदा आपका? अब बताओ ना, क्या फायदा अगर आप नहीं कर पाओगे तो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो 10 10। अब देखो एक ही क्वेश्चन में देखो फिर आया, टीयर 2 में पूछा गया इस बार। फाइंड द रेडियस, रेडियस ऑफ द इन सर्कल। इन सर्कल का रेडियस बताना है। मान लीजिए आपको उसका इन सर्कल का फार्मूला नहीं पता है, हालांकि मैंने फार्मूला बता रखा है। अगर आप फार्मूला देखें तो मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, एक सेकंड देखो, ये आप लगा दो, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, कि इसका इन रेडियस का फार्मूला जो होता है b/2 √2a - b और अपॉन 2a+b। तो मैं इससे भी बता दे रहा हूँ और उससे भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखना।
एक सेकेंड, ये था ना, तो मैं उसे भी बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि इन रेडियस का फॉर्मूला होता है b/2, फिर √2a - b अपॉन 2a+b, ये फार्मूला होता है। या तो इससे कर लो, या फिर मैं दूसरा भी तरीका बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। b का मतलब हो गया 12, 12/2, ठीक है। फिर √2a का मतलब हो जाएगा 2 × 10 + 12 अपॉन 2 × 10, और यहाँ -12 होगा, एक सेकेंड, ठीक है। आपको मैं जितने भी तरीके पॉसिबल है जो पेपर में यूज़ कर सकते हो, मैं वो सब बता दे रहा हूँ। सॉरी 12, ठीक है, यहाँ पे +12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6, ठीक है। ये कितना बचेगा मेरे भाई? तो बोलोगे 10 में 20, 10 दूनी 20, 20 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 8, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा? 20, 32 हो जाएगा। तो बोलोगे 6, ये 8 चौक 32, और 1/4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 1/2, काट दोगे तो 3 बार में आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। 2 से 3 बार में कट जाएगा ना, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया फार्मूला। मान लेते हैं आपको फार्मूला नहीं याद है मेरे भाई, एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ उसको फार्मूला नहीं याद है, तो मैं क्या ये नहीं जानता हूँ इसका ये तरीका नहीं जानता हूँ कि ये 10 है, ये 10 है, तो ये 12। देख रहा हूँ एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे फंसा के पूछा है। तो मैं अगर यहाँ से इसे खींच दूँ, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर, तो मुझे पता है कि ये 6 हो जाएगा, ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ आप? 3 है, 4, तो ये 8 हो जाएगा ना भाई, 8 हो जाएगा। अब आपको पता है, अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। एरिया आपका कितना दे रखा है बताओ? एरिया दे रखा था? एरिया नहीं दे रखा था, तो एरिया तो निकाल ही सकते हो। एरिया निकाल सकते हो कि नहीं? बोलोगे सर यस सर, 1/2 बेस, बेस 12 था, इंटू हाइट 8 आ गई थी, कोई बात नहीं। आर की वैल्यू पूछिए, सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो? यस सर, 10 10 20, 20 में इसको जोड़ो 32, 32 का आधा 8 हो गया। 8 से 8 कट जाएगा है भाई, 8 से 8 कट जाएगा ना, ये आएगा ना, तो ये तो 32 का आधा 16 आएगा। सॉरी, मैं क्या ही कर रहा हूँ भाई, ठीक है, 32 का आधा 16 तो आएगा ना। मैं ठीक, देखो ये हो जाएगा 16, 8 से काट दोगे इसको 2 बार में कट जाएगा, 2 से काट दो इसको 6 बार में, तो 6 = क्या आ गया? 2r। और 2 से इसको काट दोगे 3 बार में, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इससे भी कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेटिव तो ये भी बन रहा था। अगर फार्मूला नहीं याद आएगा तो उस केस में मैंने बताया कि इससे कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं शुरू से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान है, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। सीडीएस में भी पूछा गया और टीयर 2 के 2018 में भी पेपर में आया था ये। तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्वल साइड का मतलब एक यूरो आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आप कर लोगे क्वेश्चन को। एंड द बेस इज 10 सेंटीमीटर, बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द लेंथ, बेस मतलब बी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द बेस टू द इक्वल साइड। अब ये क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, देखो कैसे करना है। ये देखो आपको ऐसे करना है, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये ना आपको फंसा सकता है क्वेश्चन। कैसे करोगे? देखो, अगर मैं यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल खींच ले रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई, मैंने खींच लिया, ऐसे समझो कि ये हो गया ए, बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस बार हमको उसकी लेंथ नहीं बताई, इस बार ये बतानी है ना कि जो देखो वर्टेक्स ऑफ द बेस, जो बेस का वर्टेक्स है, चाहे इससे चाहे इससे, इससे खींचो आप, इससे खींचो, मैंने मान लो इस पे खींच दिया परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर जो मैंने खींचा है ना, अब आपको इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है, इसकी लेंथ बतानी है। आपको ये नहीं बतानी है कि आपको यहाँ से इसको, जैसे यहाँ पे खींच लो, अलग कलर से खींच लो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं बताना कि ये वाला इसका बताओ लेंथ, ये नहीं बताना। अगर ये बताना होता तो आपको चुटकियों में सॉल्व कर लेते, लेकिन हमको इसको भी निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? देखना, समझना। तो मैं कह रहा हूँ कि जो समान भुजाएं ये 13 है, तो ये भी 13 होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब आपको पता है कि ये दे रखा था 10, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 10 दे रखा था, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 हो जाएगा। बोलो 5 हो जाएगा। जब ये 5 हो गया तो अब बताओ, आपको पता है 5 12 13, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब अगर ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 हो जाएगा। तो क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ? तो बोलोगे सर ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा, कहोगे सर 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है? तो बोलोगे सर 10, हाइट आ गया 12, 120 का आधा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल का एरिया मैं एक तरीके से और निकाल सकता हूँ, अगर मैं इस हाइट का यूज़ करूँ और इस बेस का यूज़ करूँ तब भी आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? तो बोलोगे यस सर। तो मैं अगर इसका एरिया निकालूँ तो बोलोगे सर 1/2, इस बार मैं हाइट, इस बार बेस में ले रहा हूँ 13, और हाइट इस बार ले रहा हूँ ये, इसका मुझे हाइट नहीं पता था, मैं इसको h मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? h। अब इसकी वैल्यू 60 रख दो,
बोलो। तो 60 दूनी क्या हो जाएगा 120, 120 बटे 13, तो 120 बटे 13 हो जाएगा ना। देखो 2 उधर जाएगा, 60 का दूनी 120 और 13 नीचे चला जाएगा, 13 से काटो, 13 नवा 117, बचेगा 3, 13 दूनी 26, तो 9.2, 9.2 के लगभग ये आंसर आ रहा था, ये आंसर आया। ठीक है, तो पूरा सॉल्व मत किया करो, 9.23, यही आपको मुझे बताना था। ठीक है, अगर आपको इसको डायरेक्ट करना था तो मैंने इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। सिंपल है कि ये बेस लो, कोई भी बेस लो, देखो 10 गुणे 12 कर दो सीधे, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, देखोगे, और ये हाइट गुणे 13 कर दो, डायरेक्ट यहाँ से इसको कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ से। और एक सर कहाँ से आएगा, तो प्रीवियस वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आपको ये डायरेक्ट पेपर में ये वाली अप्रोच अपनाएंगे, ये नहीं कि ये लगे लिखने पूरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अल्लाह देखो क्या कर सकते हैं। एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड, अच्छा राइट एंगल है ना, एज एन एरिया ऑफ, बताओ राइट एंगल उसका एरिया दे रखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है मेरे भाई, तो कहोगे सर a√2 होता है, याद हो गया, a√2 होता है, √2 आना चाहिए, तो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब राइट एंगल ट्रायंगल आप समझो, मैंने ये बना दिया आपको छोटा सा बना दिया, ज़्यादा जरूरत, ऐसे आप छोटा सा भी बनाया करिए पेपर में। ठीक है, तो मुझे इसका साइड नहीं पता है मुझे। ठीक है, इसका साइड मान लो ए है, ये ए है, तो इसका एरिया क्या होता है, तो बोलो सर a²/2 होता है, a²/2 की वैल्यू 200 दे रखी है। ठीक है, तो a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 400, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, क्योंकि स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, 20 आ जाएगी। जब a की वैल्यू 20 होगी तो ये कितना हो जाएगा 20√2। बताओ कितना सवाल टाइम लगा, कितना सवाल में टाइम लगा, ऐसे ही करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 544 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 5 6 टाइम्स द बेस। मतलब जितना बेस है उसका 5 टाइम्स है। मतलब ऐसे समझो कि अगर ये बेस है, ठीक है, ऐसे बेस नहीं, ऐसे मानना, क्या ही मैं करता रहता हूँ ना, 5 सेकंड तो इसी में ले लेता हूँ मिटाने सिटाने में। देखो अगर बेस का मतलब क्या है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल साइड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेस अगर 6 है तो ये कितना है 5, इसका मतलब बेसिकली यही है। और मैंने बताया था कि रेशियो में जब आपको दे दे और यहाँ पे दिया है पेरीमीटर, कोई बात नहीं, फिर उसको मैं 5x मान लूंगा, इसको मैं 6x मान लूंगा, तो पेरीमीटर कितना होता है, तो बोलोगे सर 2a+b होता है। तो 5 दूनी 10, 6 16x हो जाएगा। 16x की वैल्यू आपको दे रखी है 544। बोलो एक जगह मैंने 5 रख दिया, बी की जगह पर रख दिया, तो ये आएगा ना, 16 से इसको काट दो, 16×3 = 48, 16×4 = 64, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 34 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 34 आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने को क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो साइड निकालनी पड़ेगी। या तो आप साइड निकाल लो है भाई, या तो साइड निकाल लो, या तो ऐसा समझो मैंने ट्रायंगल बना दिया, ध्यान समझना। मैं अगर ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, जो बेस तरीका है मैं वही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये 5x हो गया, ये भी 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6x। अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये कितना हो जाएगा, बोलोगे 3x। जब ये 5x है, ये 3x है, तो पाइथागोरस इंटीग्रल से 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 4x हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, ध्यान से समझना, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं जानूंगा 1/2 होता है इंटू बेस इंटू हाइट, ये होगा 24, ध्यान से समझना, 24, 24 दूनी कितना, अच्छा 24, 24 का आधा 12 हो जाएगा, 12x², 12x²। मतलब पहले तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल होने का मतलब कौन सा 3 से कट रहा है, तो बोलोगे सर यहाँ पे अगर मैं करूँ 3 का मल्टीपल तो 6, इसको कटा दो 2 3 5, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 1 6 हो गया, 6 हो गया, 6 8 4 12, ये कट जाएगा 3 से, ये हो सकता है आंसर। अच्छा 6 हो गया, 3 हो गया, 4 2 6 हो गया, 1 से बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। ये कट रहा है 3 काट दो, 8 1 9 भी कट जाएगा, 7 दोनों, ये भी 3 से कट रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो 12 गुणे यहाँ पे 34 का स्क्वायर रखो, 34 × 34। अब यूनिट डिजिट चेक कर लो, क्यों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसमें 2 है और इसमें 8 है, 2 ऑप्शन हो सकते थे, या तो ये वाला, देखो क्या आएगा, तो 4 4 16, 16 दूनी 32, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 आने का मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई मत किया करिए आप लोग, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे आपको करना था। बोलो जी, बोलो समझ में आ गए हो, जल्दी जल्दी ऐसे ही करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल बी। आइसोसेलेस राइट एंगल है, तो ऐसे खींचना पड़ेगा आपको ट्रायंगल प्रेम से, ठीक है, ABC बना लो, कोई दिक्कत नहीं।
फिगर बनाने की जरूरत नहीं, इतना प्रैक्टिस कर लो ना, फिगर बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री हो गया। अ स्क्वायर बी डी ई एफ, अब देखो इसमें स्क्वायर बी डी ई एफ इंस्क्राइब्ड इन इट सच दैट एंगल डी इज ऑन ए बी, जो एंगल डी है वो ए बी पे है, ठीक है, एंगल डी जो है वो ए डी पे है, इस पे एंगल डी, ओके कोई दिक्कत नहीं। ई इज ऑन ए सी, ई जो है वो ए सी पे है, यहाँ पे मान लेता हूँ ई जो है वो ए सी पे है, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। और एफ इज ऑन बी सी, बी सी पे क्या है मेरे भाई, एफ है, ठीक है, बी सी पे क्या है, एफ, ध्यान समझना, ये मैंने मान लिया पॉइंट, ठीक है। तो फिर बोला ये स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको मिला देता हूँ, तो देखो जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ए कुछ इस तरीके से बन जाएगा स्क्वायर टाइप, ठीक है, ये स्क्वायर बन गया ना, बी डी ई एफ स्क्वायर बन गया। तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, शॉर्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए कैसे आता है, ठीक है। अभी मैं देखो ये एक बार फिर से जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें ये लिया जाएगा क्वेश्चन। तो अगर आपको इसका एरिया पूछ दे मेरे भाई, तो एरिया का डायरेक्ट फार्मूला समझ लेना कि ए स्क्वायर बाई 4 होता है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ध्यान समझना इसमें कि अगर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दे दो, उसमें ऐसा स्क्वायर बने, तो इसका जो एरिया होता है ये होता है। कहोगे सर ये कहाँ से होता है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई, इसकी जो साइड होगी ना स्क्वायर का साइड, किसी भी ट्राइंगल में जो स्क्वायर ऐसे बनता है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसके साइड का फार्मूला होता है, जो साइड होता है ना वो ये होता है, क्या होता है, तो कहोगे सर ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। इसका प्रूफ मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है, आगे वीडियोस जो आएंगे ना उसमें मैं जरूर बताऊंगा, तो बस तैयार रहिएगा, ठीक है। ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें सब बताया जाएगा, ठीक। तो ये होता है, तो बेसिकली क्या है ना, अगर मैं इसकी साइड पूरी ए मान लूँ, ठीक है, अगर ये बी मान लूँ तब उसके लिए, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ठीक है। तो अगर मैं ए रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे ए इंटू ए, यहाँ पे ए प्लस ए हो जाएगा, तो बोलोगे ए स्क्वायर अपॉन 2a, एक ए से ए कट जाएगा तो ए बाई 2 हो जाएगा, ए बाई 2 साइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगा ए बाई 2। जब साइड ए बाई 2 हो गया तो एरिया क्या होता है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 ही होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, तो ए स्क्वायर कितना होता है भाई, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, देख लो कैट में पूछा गया पेपर में, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू आपको दे रखा है कि नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी इक्वल टू बी सी 8 सेंटीमीटर दे रखा था, तो 8 स्क्वायर बाई 4, 64 का 64 को 4 से डिवाइड कर दोगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसका प्रूफ हम लोग बाद में कभी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 91 सेंटीमीटर। टाइम देखे कितना हुआ, अगर टाइम है तो अभी बता देंगे, 32 मिनट हो गया, ठीक है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 91 सेंटीमीटर, किसका जो 91 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, इफ वन ऑफ द इक्वल साइड मेजर 28 सेंटीमीटर, जो इक्वल साइड मान लेता है ये 28 है, ये भी 28 है, ठीक है। पेरीमीटर इसका 91 है। अब बताओ जब पेरीमीटर 90 तो पेरीमीटर क्या होता है, 2a प्लस बी इक्वल टू 91 होता है। अच्छा हमको अगर ये निकालना तो मैं क्या करूँगा, b इक्वल टू 91 माइनस 2a, अभी तो बस रख देना 91 माइनस 2 गुड़े 28, 28 दूनी 56, 11 में से 6 जाएगा 5, लास्ट में 5 आना चाहिए, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 35 आ जाएगा आपका लेने से। यही पूछा था आपसे कि असमान भुजा की लंबाई इसकी बतानी थी, तो ये हो जाएगा आपका 35, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, 1 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 13 है, ये भी 13 है। द मीडियन ए डी इज द मीडियन, मतलब वही मैंने बताया कि इसको अगर आप खींचोगे तो मीडियन बन जाएगा। मैं अपने ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ ना तो उसमें लाइन से ही खींच पाता हूँ, जो पहले से इसमें ड्रॉ रहता है ना उसमें खींचने में दिक्कत होता है, ठीक है। ये मैंने मीडियन खींच दिया, ऐसे समझना, फिगर पे मत जाइएगा, ठीक है। ए सी सच दैट ए डी इक्वल टू 12, ये 12 है। तो आपसे पूछा लेंथ था बी सी, बी सी आपको बताना है, ये बी सी था, ये ए, कितना आसान है, ये 12 ये 13 तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो गया तो ये भी 5 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 10। बताओ आसान क्वेश्चन था कि नहीं, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, पाइथागोरन इंटरप्रेट का यूज़ करके अभी मैंने इस पे कई सारे क्वेश्चन बताए, तो इसको आप खुद से कर सकते हो। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी इक्वल टू ए सी, बताओ मान लो तो ए बी सी है, ठीक है, ये आपको दे रखा है 13, अब फिर वही आ गया ए बी सी, ये 12 खींच दिया गया इस पर, वही सेम क्वेश्चन क्या बी सी की लंबाई, ये तो सेम ही क्वेश्चन है ना, रिपीट हो गया, ठीक है, इसको काट देना, आगे बढ़ते, ठीक है। द सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सम ऑफ 3, देखो सम दे दिया मतलब पेरीमीटर दे दिया, मतलब 2a प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है 50, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ अनइक्वल साइड टू द बेस, सॉरी इक्वल साइड से और बेस का रेशियो, मतलब जो इसका रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है आपको, सॉरी इक्वल साइड से ना, ये रेशियो भी दे रखा है 3:4। तो फाइंड द एल्टीट्यूड,
एल्टीट्यूड बताना है, आप हाइट बतानी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आप होमवर्क करेंगे, ठीक है मेरे भाई, इसका हम होमवर्क करके बताएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से कर पाओगे, ठीक है, कर पाओगे। यहाँ से पैरामीटर निकाल लेना, तो 3 दूनी 6 4 10 की वैल्यू 50 आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपका 5, तो ऐसे निकाल सकते हो साइड, उसके बाद एरिया निकाल सकते हो। ये आपका होमवर्क है, एक जरूर क्वेश्चन अपने से करिएगा, बहुत आसान सवाल था इसलिए मैंने आपको ये दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द रेशियो ऑफ ईच इक्वल साइड एंड अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 7:10। 7:10 ऐसे आप समझना कि मान लो ऐसे एक ट्रायंगल मैंने खींचा, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब इक्वल साइड अगर मान लो 7x रही होगी, तो ये कितना रहा होगा, 10x रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। तो अगर मैं इस पर हाइट खींच दूँ, ऐसे ध्यान से समझना, हाइट में खींच दे रहा हूँ, ठीक है, तो इट्स एरिया, इसका एरिया दे रखा है, एरिया, तो क्या मैं इसको ये नहीं निकाल सकता मेरे भाई, हाइट नहीं निकाल सकता? बोलो सर हाइट निकाल सकते हो आप, है भाई, हाइट निकाल सकते हो, निकाल दो, या फिर आप डायरेक्ट एरिया का फार्मूला निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि हम निकालो, ऐसे ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है, वैसे फार्मूला याद नहीं होता तो दिक्कत होता है, रूट दिख के वैसे भी आदमी घबरा जाता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये निकलना हाइट। हाइट कैसे निकालोगे, तो बोलो सर हाइट निकालना बड़ा आसान है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, हमको पता है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो अगर ये 10x था तो ये कितना हो जाएगा, 5x, तो 7x का स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस 5x का स्क्वायर करना पड़ेगा, वो भी रूट में, ठीक है। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, और रूट में कितना हो जाएगा h की वैल्यू, तो बोलोगे सर अंडर रूट में 24x स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 24 को 4 × 6 लिख सकते हो, 4 बाहर आकर 2 हो जाएगा, 6 बाहर निकलेगा नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हाइट हो गया। तो अब एरिया जानते हो, 1/2 इंटू बेस, बेस आपका कितना था, 10x, ठीक है मेरे भाई, 10x था, इंटू हाइट, हाइट कितनी थी, तो बोलोगे आपका ये है हाइट 2√6x, और इसकी वैल्यू दे रखी थी 90√6। देखो कट रहा है कुछ, कहोगे सर ऑफकोर्स कट रहा है, काट देते हैं इसको, ठीक है, काट दो यहाँ से, तो बोलोगे 2 से तो 2 काट दो, यहाँ पे √6 से √6 कट जाएगा, 10 से इसको काट दो 9 बार में, तो नहीं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। जब एक्स की वैल्यू 3 आ गई तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, 10x की वैल्यू 30। बोलो कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी तो मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, बाकी आप करोगे खुद से तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब दिया कि द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इतना 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 दिया है, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस, एरिया आपको ये दे दिया, सेम क्वेश्चन पे है बेस्ड, सेम क्वेश्चन पे, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, ये भी आपको होमवर्क है, जो ये वाला क्वेश्चन है सेम वही वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज है, तो ये आप होमवर्क करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, ठीक है, क्योंकि आप ये सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जो हार्ड है मैं उसको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एन इक्वल साइड, देखो फिर वही दे दिया कि ए रेशियो बी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में, इसलिए ये दिया रखा है, ठीक है। 3:5 है, देन द पेरीमीटर आपको बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को पूरा मत सॉल्व करना कभी भी, क्यों, क्योंकि जब 3:5 दिया है तो मैं इसका रेशियो में भी निकाल सकता हूँ ना, 2a + b ये इसका होगा, तो 2 × 3 करोगे प्लस 5 करोगे, तो 3 दूनी 6 5 11, 11 का मल्टीपल आएगा जो भी आंसर आएगा। ये आंसर नहीं आ रहा, लेकिन 2-3 ऑप्शन में मैच कर जा रहा है, हाँ, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे लगा कि नहीं करेगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक। उसके बाद आप निकालो, ट्रायंगल बना लिया करो, ऐसे समझो दिमाग में, ठीक है, छोटा सा ट्रायंगल बनाने में जो ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर ये 3x है तो ये भी 3x है, तो ये 5x है। अगर मैं इस पर हाइट खींच दूँ मेरे भाई, हाइट ध्यान से समझना, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलो सर ये 5/2x हो जाएगा, बोलो आप 5/2x हो जाएगा ये साइड, यहाँ से यहाँ तक। तो हम इसको हाइट निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, तो बोलोगे सर हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 3x का इसका स्क्वायर करोगे 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 25/4x स्क्वायर, ठीक है। तो 4 9 36, 36 में 25 जाएगा 11, तो अंडर रूट में बचेगा 11x स्क्वायर बटे 4, रूट से बाहर निकालोगे तो x/2 बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट 11 नहीं आएगा, ठीक है, समझ में गए, x बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा, ये नहीं आएगा। अब एरिया दे रखा था, निकाल दो एरिया, तो कहोगे सर 1/2, बेस कितना था, बोलोगे सर 5x था, हाइट कितनी आ गई, तो बोलोगे सर √11/2x, और यही आपकी वैल्यू दे रखी 80, रूट में 11, तो √11 से √11 मर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बोलो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 5 से इसको काट दोगे तो 16 बार में कट जाएगा, और यहाँ 16 चौक 64, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 64, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, तो हमको 11 की वैल्यू चाहिए, 11x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, ये x मान लेना, तो 11x आ जाएगा ना, तो 11 × 8 = 88,
88 आ जाएगा आपका आंसर, ये आंसर आएगा। ठीक, वैसे भी यहाँ पे 8 था ना, देख के अंदाज़ा लगा सकते थे आप, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग करना है। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी, जैसे मान लेना ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी में जो ए बी है ए सी के इक्वल है। ठीक है, ठीक है। ए डी जो है यहाँ पे दे रखा है कि मान लेते हैं इस पे से ए डी खींच दिया मैंने एक, ठीक है, ये ए डी, ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर है। अब इसका एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका पेरीमीटर आपसे पूछा है, इसका पेरीमीटर आपसे पूछा है। ठीक है, बोलो जी कैसे हो गया क्वेश्चन है, ये हो पाएगा? कोई बात नहीं, करेंगे। पेरीमीटर का मतलब 2a प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछी है, 2a प्लस बी की वैल्यू कैसे निकलेगा? तो अब लोग सर हम एरिया का फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं। अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको भी a मान लूँ, तो ये पूरा b हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊँ तो 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब b हो जाएगा, हाइट 9 दे रखा है, इक्वल टू यहाँ पे 36 है, 9 चौक 36 और 4 उधर 2 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। b की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 8 आ गई। b की वैल्यू कितनी होगी? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा ये वाली साइड? तो बोलोगे सर b का आधा 4 हो जाएगा। अभी 9 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? तो बोलोगे सर अंडर रूट में 9 का स्क्वायर 81, अंडर रूट में 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो बोलोगे 81, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, तो अंडर रूट में 97 आ जाएगा। जब ये 97 है तो ये भी अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 97। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 97 प्लस बी का मतलब 8, तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2√97। ठीक, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 544 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है, इफ द इक्वल साइड्स आर 5/6। ये सेम क्वेश्चन ये हो चुका है, ये वाला आंसर था ना, ये सेम क्वेश्चन, इसको आप अवॉइड कर देना, 2 बार टाइप हो गया। ठीक है, ये गलत क्वेश्चन है मेरे भाई, तो इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको अवॉइड कर देना। ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन। तो इसको हाँ ध्यान से एंड केयरफुली देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 53, 56 एंड 53 आर द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 साइड इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस हो गया, ये भी 53 हो गया, ये भी 53 हो गया, और यहाँ पे 56 हो गया। अनदर ट्रायंगल हैविंग इक्वल एरिया, अब एक और ट्रायंगल है लेकिन उसका एरिया सेम है। ठीक है, उसका एरिया सेम है। ठीक है मेरे भाई, एरिया है साइड्स 53 है भी है, ये भी 53 है। ठीक है, लेकिन उसके साइड x है, लेकिन अब यहाँ पे फाइंड x की वैल्यू बतानी है, लेकिन आपको फोकस में रखना है कि x नॉट इक्वल टू 56, कि 56 नहीं आना चाहिए। ठीक है, वैसे भी ऑप्शन में भी 56 नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर नहीं ध्यान में रखोगे तो कर नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है? लगा के उसका डायरेक्ट में शॉर्ट ट्रिक इसका, अगर इस क्वेश्चन पेपर में कैसे करोगे, तो पेपर में इसका करने का सबसे आसान तरीका होता है, देखो ये जो साइड है और ये जो साइड है, ठीक है, इनका स्क्वायर का सम। ठीक है, मतलब 56 का स्क्वायर, ऐसे समझना। मैं फार्मूला, इसका फार्मूला होता है, देखो ध्यान समझना, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं उसका प्रूफ भी बता दूंगा। फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? ये होता है, क्या होता है फार्मूला? तो बोलोगे सर b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे समझ लेना कि ये a1 है, ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये भी a2 है, और ये b2 है, ऐसे समझना, ये माना। तो ये क्या होता है? 2 इंटू जो कॉमन साइड है, जो कॉमन साइड है, ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 इंटू जो कॉमन साइड है, कॉमन साइड जो होती है ना ये, समझना। वैसे भी इसको a1 मानने की ज़रूरत नहीं थी, आपको a1 मानने की ज़रूरत नहीं थी, सीधे a मान लोगे तब भी चलेगा, क्योंकि सब सेम ही था ना, सब सेम ही था। ध्यान समझना, ये भी a है, ये भी a है, और ये भी a है। ठीक है, ध्यान समझना। तो फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू कॉमन साइड का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। ये कहाँ से आता है? कोसाइन रूल से आता है। ये डायरेक्ट कहाँ से आता है? कोसाइन रूल से। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। तो अगर पहले तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। अगर मान लो इसका आंसर निकालना है आपको, क्या करना है? सीधे वैल्यू पुटिंग करनी है। कैसे? देखो, b1 की जगह पे 56 का स्क्वायर रखना है आपको, प्लस आपको b2 मतलब x की वैल्यू पूछी है, तो x का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये क्या था आपका? 56 था ना, 53 था। कॉमन साइड कितनी थी? 53, इसका स्क्वायर ये होता है। तो हो जाएगा 56 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 53 106 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो उसको उधर भेज दो, उधर भेज सकते हैं, इसको इधर भेज दो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा? तो बोलोगे सर 106 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो बोलोगे सर a प्लस बी, a माइनस बी। तो a प्लस बी करोगे तो 56 से 162 हो जाएगा,
ए माइनस बी करोगे तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। अच्छा अगर मैं इसको 2 दे दूँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इसको मैं 2 दे दूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 81 हो जाएगा ये, और इसको ये 100 बना देगा। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका भी रूट ले लो, इसका भी रूट, इसका 9 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, तो 9 10 में 90, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 90। यही इसका आंसर है, शॉर्ट ट्रिक करने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, यही इसका शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन हम इसका एक और तरीका लगा सकते हैं। क्या भाई, एक और तरीका आपको लगाना है तो कोसाइन रूल। ये आया कहाँ से, मैं इसका प्रूफ बता दे रहा हूँ, लगाना यही मेथड है। ठीक है, ध्यान से समझना, जब भी ऐसा केस दिख जाना तो ये समझना कि अगर ये थीटा होगा ना, अगर ये थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा, मतलब ये दोनों ना क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कहोगे सर ये कहाँ से पता हो गया, तो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं मान लो कि इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट जो है कुछ भी है मुझे नहीं पता, और इसकी हाइट भी सेम ही मान लेता हूँ, तो जो इसका एरिया होगा ना, ध्यान से समझना, जो इसका एरिया होगा, तो अगर ये है, अच्छा यहाँ पे कुछ और दिया था, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल है, ये क्या होगा 1/2 इंटू, वो फार्मूला याद है आपको, शुरू में जो मैंने बताया था, शुरू में क्या बताया था, 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा। जब थीटा दे दे, मैंने कहा था ना लास्ट में इस पर एक क्वेश्चन बनेगा, वही वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो समझ लेना आपको क्या लगना है, थीटा दे दे, थीटा वाला क्वेश्चन लगा देना। ठीक है, थीटा वाला क्वेश्चन लगा देना। कहोगे सर अब थीटा वाला लगा रहे हो, ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि सप्लीमेंट्री कैसे है, तो सप्लीमेंट्री का मैं प्रूफ बताने जा रहा हूँ। तो इसका फार्मूला मान लीजिए थीटा है, ये थीटा 1 है, ये अभी के लिए मान लो ये थीटा 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा 1। ठीक है, अच्छा ये इसके एरिया के इक्वल होगा, तो बोलोगे सर 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बोलोगे सर इसमें आप अगर कंपेयर करो तो सब कट जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 आ जाएगा इक्वल टू, क्या हो रहा है भाई, साइन थीटा 2 आ जाएगा। ये दो, ये इक्वल आ गया। ये इक्वल कब आ सकता है, पहला केस तो बनेगा कब, पहला केस कब बनेगा, जब थीटा इक्वल टू थीटा 2 हो जाए, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 हो जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होते हैं तो ये साइड भी आपस में इक्वल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इक्वल एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो भी इक्वल होती है, तो ये केस तो नहीं हो सकता। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर थीटा की वैल्यू, अरे अरे क्या हो रहा है, ठीक है, पता नहीं कैसे लिखा रहा है, एक सेकंड रुको तो मेरे भाई। दूसरा केस क्या बनेगा इसमें, दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा कि अगर मैं थीटा 1 की वैल्यू 180 माइनस, सॉरी थीटा 2 की वैल्यू 180 माइनस थीटा 1 रख दूँ, तब भी हो सकता है ये। कैसे पता, ध्यान से समझना, अगर मैं साइन थीटा 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, साइन थीटा 1 रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ थीटा 2 जगह पे साइन, एक सेकेंड, साइन 180 माइनस थीटा 1। ठीक है, थीटा 2 जगह पर मैंने रख दिया, तो साइन थीटा 1। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा होगा मेरे भाई कि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। देखो इसमें होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है और 180 में चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा ही आ जाएगा, साइन थीटा 1 आ जाएगा। यानी दोनों आपस में इक्वल आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल आ जा रहा है, इसका मतलब ये वाला केस फॉलो होगा इसमें। ठीक है, सप्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के, समझ में आ गया, ये अब आपको बात क्लियर होगी। जब ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो जब कोसाइन रूल लगाओगे आप ना, और देखो इस पर स्लाइड नहीं लिया मैंने, है तो नहीं, नहीं है क्या, एक सेकंड देखो, ये स्लाइड है। तो अब मैं आपको यहाँ पे उसका प्रूफ बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको प्रूफ बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। प्रूफ क्या होता है, मैंने दो ऐसे ले लिए, ठीक है, ध्यान समझना, ये ए हो गया, ये हो गया, ये B1 हो गया। ठीक है, एक मैंने एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, ये हो गया ए, ये हो गया ये B2 हो गया। अगर मैं इसका एरिया निकालूँ, आप बताओ, तो अब यहाँ पे लगाएंगे हम कोसाइन रूल। क्या लगाएंगे मेरे भाई, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल आपको जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए बस याद रखो, अगर मैंने इसको थीटा माना है, ध्यान से समझना, अगर मैंने इसको थीटा माना है, ठीक है, तो कोसाइन रूल क्या कहता है बेसिकली, और इसको थीटा 1 मान लिया, इसको थीटा 2 मान लिया। ठीक है, तो कोसाइन रूल कहता है कि बेसिकली जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा ना, इसका स्क्वायर देखो B1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका इंटू इस, ये साइड जो एंगल लोगे ना उसके अगल बगल वाली साइड का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो अगल बगल वाली साइड है उनके स्क्वायर का सम, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस हो जाता है, फिर क्या होता है 2 इंटू इनका मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू ए, और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ये हो जाता है एक इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, या फिर इसको और सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो जाए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इसको मत मानना। ठीक है,
इसमें अगर दिमाग लगाओ आप तो B2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और 2a², ठीक है, और कॉस ये θ1 था, ठीक है, और यहाँ पे θ2 हो जाएगा। अभी आपने हमको बताया सर, अभी आपने हमको बताया, इसको जोड़ लो पहले, B2² क्या हो जाएगा, a² 2a², और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 2a²। अभी आपने हमको बताया सर कि इसको मैं 180 माइनस θ1 रख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, क्योंकि दोनों की एरिया क्या थे, इक्वल थे। जब एरिया इक्वल हो, व्हेन एरिया इक्वल, व्हेन एरिया इज इक्वल, ये लिख लोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन बस पॉजिटिव होता है, कोसिक पॉजिटिव होता है, बाकी देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ना, इसमें साइन और कोसिक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और 180 वाले में चेंज नहीं होगा। तो ये जो कॉस 180 माइनस थीटा है, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होकर प्लस बना जाएगा। तो B2² क्या हो जाएगा, 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। जब इन दोनों को ऐड करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान से समझना, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो देखो क्या कट जाए, ये वाला इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये। तो B1² प्लस B2² जो आएगा मेरे भाई, वो क्या आ जाएगा, तो बोलोगे 4a²। 4a² मतलब B1² प्लस B2² क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। यही आपको प्रूफ मुझे बताना था, और यही इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं मेंस लेवल के, ठीक है। तो बस मेरे भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अब आपका ये ट्रायंगल खत्म हो गया, ठीक है, ट्रायंगल फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे मेरे भाई क्वाड्रिलेटरल। तो बी रेडी फॉर द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, ठीक है, आपको मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो और अच्छे कॉन्सेप्ट्स लाता रहूँ जो आपका रिवीजन कर दे, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF कहाँ मिलेगा भाई, तो मैथ्स विद अशोक MW ऑफिशियल जो चैनल है टेलीग्राम, वहाँ मिल जाएगा। मैं इसका लिंक जो है आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का आपको इस कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई कमेंट जरूर किया करिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो, ठीक है। और वैसे भी कर दिया करिए, क्या ही जाता है, बस एक कमेंट ही तो करना होता है, एक लाइक करना होता है, कुछ भी लिख के भेज दिया करिए भाई, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स किए, आपने देखा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर।